नारायण जी की धरती है जो एक पवित्र धरती माना जाता था, लेकिन इसको कुछ लोगों ने मतलब मुट्ठी पर लोगों ने उसको अपवित्र कर दिया है जातीय उन्माद फैला के। क्या कहिए समाज में कैसे शांति व्यवस्था कायम रह सकती है, इन सारी बातों पर जनप्रतिनिधियों को भी बैठक करना चाहिए। एक दूसरे व्यक्ति को यह ना फीलिंग हो कि हमारे जाति का यह नेता नहीं है। नेता का कोई जात नहीं होता, नेता सभी लोगों के लिए बराबर होते हैं। सूरज भाई की हत्या कौन किया? सूरज एक यादव समाज का है, लेकिन यहीं पे देखिए कुछ यादव लोग दलित समाज को अपना भाई नहीं मानते हैं और लगातार शोषण अत्याचार कर रहे हैं। क्या कहिए? देखिए, एक हम भी यादव हैं और ये भी यादव हैं। ये दलितों को सता रहे हैं और हम दलितों के साथ सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो दोनों यादव में अंतर हुआ। ये यादव नहीं हो सकते हैं। यादव वही होता है जो अन्याय के खिलाफ लड़े, अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए। लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग समाज को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। ये गलत चीज़ है, हम उनके खिलाफ हैं। लेकिन वो लोग अपना छोटा भाई मानने के लिए तैयार नहीं है। कर रहे हैं यादव तो ललन सिंह यादव भी थे जो हमेशा दलित पिछड़ों की बात करते करते अपना एक वे भी यादव थे और एक अभी जो बात कर रहे हैं अपराधियों की, वे भी यादव हैं। तो सोच सकते हैं कि छपरा जयप्रकाश नारायण जी की धरती है और लगातार इस जयप्रकाश नारायण जी की धरती को जो पवित्र हुआ करता था और यहाँ के कुछ चंद लोगों ने अपवित्र कर दिया है। सोच सकते हैं कि यहाँ पर इतना ना जातीय उन्माद फैला दिया गया है कि सोच सकते हैं कि आज भीम आर्मी के लोग वो चीज़ को सुलझाने के लिए लगातार छपरा का धरती पर आए हुए हैं। तो सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। तो सर क्या कहिएगा, छपरा जो जयप्रकाश नारायण जी की धरती है जो एक पवित्र धरती माना जाता था, लेकिन इसको कुछ लोगों ने मतलब मुट्ठी पर लोगों ने उसको अपवित्र कर दिया है जातीय उन्माद फैला के। क्या कहिएगा? देखिए, जातिवादी मानसिकता के लोग हर समाज में भरे हुए हैं और ऐसे मुट्ठी भर लोगों के लिए सारा समाज बदनाम है। तो वैसे लोगों की मानसिकता बदलने की ज़रूरत है। अगर मानसिकता नहीं बदलती है तो हम सबों का काम है प्रशासन के माध्यम से उनको दंडित करवाना। जो भी लोग मजबूत हैं, जिनके पास शिक्षा का अभाव है या धन का घमंड है, संपत्ति का घमंड है या जाति का घमंड है कि हम बड़े जाति से आते हैं, और वैसे लोग गरीब गुरबा जो समाज में रईस लोग हैं, जीनियस लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, वैसे लोगों को दबाने का काम करते हैं, जुल्म करने का काम करते हैं। लेकिन यहीं पे देखिए छपरा में अगर दलित समाज में अगर दूसरा जाति के साथ में कोई शोषण होता है तो वहीं पर उसके ऊपर कास्ट के जो लोग वो नहीं आते हैं। पासी एक मिनट, अब पासी समाज के साथ में होता है तो पासवान जी नहीं आते हैं। अगर चमार जाति के साथ में होता है तो यादव, पटेल और यहाँ पर ना पासवान जी आते हैं ना चौधरी जी आते हैं। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, पासवान, यादव, कुशवाहा, कोयरी की बात नहीं है। बात यहाँ मानसिकता की है। अगर हमारे घर में भी हमारे पिताजी मनुवादी मानसिकता के हैं और हम समाजवादी विचारधारा के हैं या गरीब गुरबा के रहनुमाई हैं तो उनको मनुवादी ही कहा जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो उनको सुधार करने की जरूरत है। वह सुधार ऐसे आएगा, विचार से आएगा, शिक्षा से आएगा, सामाजिक जो परिवर्तन होता है। तो हम सबों का जिम्मेदारी है सामाजिक परिवर्तन करने का। तो हम लोग इसके लिए संकल्पित हैं और लगे हुए लगातार लड़ाइयाँ चल रही हैं। और जनप्रतिनिधियों को भी यह सोचना चाहिए कि जहाँ भी ऐसी जातीय उन्माद की घटना घटती है वहाँ बैठक हो, बातें हों, विचार हों और क्या कैसे अच्छा से समाज को गढ़ा जा सकता है, समाज में कैसे शांति व्यवस्था कायम रह सकती है, इन सारी बातों पर जनप्रतिनिधियों को भी बैठक करना चाहिए। सारा देखिए, वोट लेने के लिए हम बहुजन हैं। आप वोट ले लेने के बाद में तुम मतलब जाति में लोग बांट देता है कि तुम चमार हो, तुम दुसाद हो, मतलब छुआछूत। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, गलत चीज़ है। जब नेता जब वोट लेने जाते हैं तो बहुजनों की बात करते हैं, वोट लेने के बाद बहुजनों को फिर तोड़ने की बात करते हैं। तो ऐसे नेताओं को ही बहिष्कार करने की जरूरत है समाज से, जिसमें अपने लोगों के लिए प्रेम है नहीं है, भाईचारा नहीं है, वैसे लोग नेता नहीं कहलाते हैं, तथाकथित नेता कहलाते हैं। तो ऐसे नेताओं को भी हमारे समाज में सीख देने की जरूरत है और वैसे नेताओं को इस समाज से भगाने की जरूरत है। और वैसे नेता नए चेहरों को लाना चाहिए, चाहना चाहिए जो सर्वधर्म समूह की बात करें, जो सबको इज्जत दे, सबको मान सम्मान दे, सबको अपने साथ बैठाए, सबको अपने साथ खिलाए। एक दूसरे व्यक्ति को यह ना फीलिंग हो कि हमारे जाति का यह नेता नहीं है। नेता का कोई जात नहीं होता, नेता सभी लोगों के लिए बराबर होते हैं। सोच सकते हैं कि अभी हमारे साथ में बोलिएगा क्या समस्या है आपका? समस्या देखिए यही है हम लोगों का कि सूरज भाई का जो हत्या हुआ है उसमें हम लोग गिरफ्तारी के लिए थाना प्रभारी के पास गए थे। तो
तो थाना प्रभारी के द्वारा मतलब अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। इसके वजह से हम लोग यहाँ एसपी ऑफिस और डीएम ऑफिस भी घेराव करने के लिए आए हैं। हमारे भीम आर्मी के पूरा कार्यकर्ता लोग यहाँ जुटे हुए हैं। अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे तो जाके वहाँ पे घेराव करेंगे अपना, और अपने एसपी ऑफिस को घेराव करेंगे। उसके बाद अपने मांग को रखेंगे वहाँ। अच्छा, सूरज भाई की हत्या कौन किया? सूरज भाई को हत्या एक यादव समाज का है। साहु जी। जी साहु जी। साहब जी, सर यहीं पर देखिए, अभी यहाँ पर देखिए एक दलित समाज जाति यानी चमार जाति से, और छपरा में इतना ना देखिए कहना तो नहीं चाहिए, जिसको हम लोग मजबूत किया है, जिसके हम लोग मजबूत किया है, आज वही लोग अत्याचार कर रहा है। सोचिए, यादव लोगों को सरकार में लाने के लिए दलित समाज का सबसे बड़ा योगदान, एक मिनट सर, सबसे ज़्यादा योगदान है। लेकिन यहीं पर देखिए कुछ यादव लोग दलित समाज को अपना भाई नहीं मानते हैं और लगातार शोषण अत्याचार कर रहे हैं। क्या कहिए? देखिए, एक हम भी यादव हैं और ये भी यादव हैं। ये दलितों को सता रहे हैं और हम दलितों के साथ सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो दोनों यादव में अंतर हुआ। ये यादव नहीं हो सकते हैं। यादव वही होता है जो अन्याय के खिलाफ लड़े, शोषण के खिलाफ लड़े। अगर यादव अपने आप को कहते हैं तो श्री कृष्ण के वंशज के रूप में याद करते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान तो अगर माने, उनकी माने तो वे तो अन्याय के खिलाफ लड़े थे। कौरवों की संख्या सैकड़ों थी, लेकिन पांडवों का साथ दिए थे 5 की संख्या। तो हमेशा यादव का इतिहास रहा है सही मायने में अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए। लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग समाज को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। ये गलत चीज़ है, हम उनके खिलाफ हैं। अगर कोई भी अपराधी है, उस छवि का है, उसको सजा मिलनी चाहिए। हम लोग तो देखिए, जितना भी यादव भाई लोग हैं, हम उनको बड़ा भाई मानते हैं। चाहे जितना भी दलित महादलित समाज के लोग बड़ा भाई मानता है, लेकिन वो लोग अपना छोटा भाई मानने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, सारे लोग ऐसे नहीं हैं, लेकिन कुछ चंद, हम तो पहले ही बताया, जो समाज को बदनाम कर रहे हैं। यादव तो ललित सिंह यादव भी थे, जो हमेशा दलित पिछड़ों की बात करते करते अपना पूरा संपत्ति को बेच दिए थे और आजीवन लड़ाई लड़ते रहे गरीब गुरबा के लिए। तो एक वे भी यादव थे, और एक अभी जो बात कर रहे हैं अपराधियों की, वे भी यादव हैं। तो सारे समाज में कुछ मुट्ठी भर लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो समाज को सर्वनाश कर रहे हैं, समाज को हाशिए पर ले रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ समाज में लड़ाई होनी चाहिए, तिरस्कृत होना चाहिए, प्रतिकार होना चाहिए। तो सोच सकते हैं कि किस प्रकार से छपरा के अंदर में लगातार शोषण अत्याचार बढ़ रहा है। और बड़े भैया आरा से चल के आए हैं, जो आज़ाद समाज पार्टी के युवा अध्यक्ष हैं रितेश यादव जी, और सोच सकते हैं कि लगातार दलित समाज को हाथ को मजबूत करने के लिए और चंद्रशेखर भाई को आवाज़ को मजबूत करने के लिए, हाथ को मजबूत करने के लिए लगातार लोग सड़क पर उतरे हुए हैं कि आइंदा फिर से ऐसा दलित वंचित समाज के लोगों को साथ में ऐसा गलत काम ना उठाया जाए, गलत काम ना किया जाए। तो पूरा बात विचार के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके प्रतिक्रिया बताइए। नमस्कार।